मुल्क भर में नमाज ईद उल अजहा के बड़े इज्तिमात मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ, गजा के मुसलमानों के लिए भी खुसूसी दुआएं की गई। कराची, लाहौर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का एहतमाम। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की अहले पाकिस्तान को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि आजमाइश और इम्तिहान में हमें साबित कदम रहना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईद उल अजहा के मुबारक दिन के हकीकी मानों को समझते हुए जज्बा कुर्बानी की तरवीज में अपना किरदार अदा करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी कौम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि मुल्क की खातिर झूठी अना और ज़ाती मुफादात की कुर्बानी देने का अहद करना है। वज़ीर दाखिला का दिफाए वतन के लिए कीमती जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूतों को खराज अकीदत। मोहसिन नकवी का मजलूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों से भी इजहार हमदर्दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। अस्करी क़यादत ने कहा कि ईद उल अजहा का मुक़द्दस और बाबरकत मौका कुर्बानी के अजीम तर जज्बे की याद दिलाता है। ईद के मुबारक दिन पर हम वतन की आज़ादी और अमन के लिए शोहदा और गाजियों के मकरूज़ हैं। अस्करी क़यादत ने शोहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत भी पेश किया। गुजरावाला में ईद के रोज झगड़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग। 2 भाइयों समेत 3 अफराद कत्ल, 7 जख्मी हो गए। 3 अफराद तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। ईद अपनों के साथ गुजारने का मिशन, परदेसियों की अपने घरों को वापसी। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में लारी अड्डों पर रश रहा। रेलवे स्टेशन पर भी लोगों का हुजूम। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में मनमाना इजाफा करने पर शहरियों के शिकवे। ईद की तैयारियों का फाइनल टच। ईद शॉपिंग के लिए मार्केट्स और बाजारों में रात गए तक रश रहा। वक्त की किल्लत के बायस लोगों ने रेडीमेड मलबूसात की खरीदारी को तरजीह दी। मैचिंग शूज़, ब्रेसलेट और दीगर अशिया की भी खरीदारी। ज्वेलरी की दुकानों पर भी खातीन का रश रहा। ईद उल अजहा पर मुनाफाखोरों की चांदी। ईद के पकवानों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ महंगी कर दी। टमाटर एक रोज़ में 140 रुपए किलो महंगे। लाहौर में 150 रुपए किलो तक पहुंच गए। अदरक भी महंगी कर दी गई। अचानक सब्जियां महंगी होने पर शहरी परेशान। ईद की शब बारबेक्यू पार्टी का प्रोग्राम। दोस्तों रिश्तेदारों का मिल बैठने का बड़ा मौका। अंगीठी, सलाखों, कोयले और दीगर अशिया की मांग में इजाफा। दुकानदारों ने अशिया की कीमतें बढ़ा दी। कोयला 100 रुपए से 150 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त होने लगा। गोश्त ज़रूर खाएं मगर हाथ हल्का रखें। शदीद गर्मी और हब्स में गोश्त ज़्यादा खाने से तबीयत बिगड़ भी सकती है। तिब्बी माहिरीन का गोश्त खाते हुए एतदाल का मशवरा। गोश्त के साथ सलाद और दही का इस्तेमाल करके मसाइल से बचा जा सकता है। चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करके ईद की खुशियां दोबाला की जा सकती हैं। माहिरीन की राय। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ईद उल अजहा पर सिक्योरिटी से मुतल्लिक इजलास। मरियम नवाज का सिक्योरिटी इंतजामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। दफ़ा 144 के तहत जानवरों की अलाइशें नहरों नालों में फेंकने पर पाबंदी आयद। लाहौर में सरकारी अमला घर घर जाकर अलाइशें उठाएगा। ईद के बाद शहर भर की सड़कों को धोया और स्प्रे किया जाएगा। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से राबते। बहरीन, तुर्की और ताजिकिस्तान के सरबराहान को फ़ोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। तजारत, तवानाई और रवाबत के फ़रोग पर तबादला ख्याल। खित्ते में मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और तुर्किया का फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इज़हार। आलमी बरादरी पर फ़लस्तीन में अमन की कोशिशें दुगनी करने पर जोर। कोशिश है किसी चीनी शहरी पर जरा भर आंच भी ना आए। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए जामिया और मौसर SOPs बनाए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला की चीनी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू।
मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान और चीन की लाजवाब दोस्ती में कोई दरार नहीं डाल सकता। ऐसी किसी साजिश को हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 100 दिन की कारकर्दगी से आवाम खुश। सर्वे में 55% का हुकूमती कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। शहरियों की अक्सरियत ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी के इक़दाम को मौसर करार दिया। 44% ने रोटी की कीमत में कमी के फैसले को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मकबूलियत में भी इजाफा। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा कल मनाएगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। मस्जिदुल हराम में इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने नमाज ईद की इमामत कराई। सऊदी अरब में 12,000 से ज़्यादा मसाजिद में ईद की नमाज अदा की गई। गजा में तबाहाल इमारतों के मलबे पर फ़लस्तीनियों ने नमाज ईद अदा की। मस्जिद अक्सा के अहाते में नमाज ईद का इज्तिमा। बरतानिया, अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में नमाज ईद के इज्तिमा। जर्मनी की जामिया मस्जिद अल मदीना में ईद उल अज़हा का अज़ीमुल शान इज्तिमा। फर्जंदान इस्लाम की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। मिरास के हज का सिलसिला जारी। हुजाजे कराम ने बड़े शैतान को कंकरियां मारी। कुर्बानी के बाद सर मुंडवाकर एहराम खोल दिए। उसके बाद तवाफ़ ज़ियारत के लिए मस्जिदुल हराम जाएंगे। रब के हुजूर गिड़गिड़ाकर गुनाहों से मुआफ़ी की दुआएं। उम्मत मुसलमान की सलामती और फ़लस्तीनियों की कामयाबी के लिए हाथ बुलंद। पीटीआई बैरून मुल्क में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रही है। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग फर्म की खिदमात ली। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि मुल्क मुखालिफ अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पाकिस्तान तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। हम 40% यानी पिछली मरतबा इतनी डेफिशिएंसी है और उसमें भी आपने 40% रेवेन्यू कलेक्शन का इजाफा करके एक बजट पेश कर दिया। अगर तनख्वाहदार तबके से पैसे जमा हो रहे हैं डायरेक्ट टैक्स के नतीजे में, तो फिर ये एफबीआर क्या कर रहा है? बजट में तनख्वाहदार तबके पर हमला किया गया। दुनिया में कहां टैक्स लगाने से महंगाई कम होती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं महंगाई में कमी आ गई तो लोगों को नजर क्यों नहीं आ रही। ईद उल अज़हा के तीनों रोज़ शदीद गर्मी पड़ेगी। बुध तक मौसम में तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव का खदशा। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कोहली और मुजफ्फराबाद में बादलों की एंट्री। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया।